प्रोडक्ट लिस्टिंग हम देखेंगे वॉलमार्ट की। इसमें जो है दो चीज़ें, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, इमेज ऑप्टिमाइजेशन। पहले हम कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन देखेंगे, फिर इमेज आएगा। ठीक है, तो उनके बारे इमेज के बारे में भी देखेंगे। व्हाट इज प्रोडक्ट लिस्टिंग? अब जो वॉलमार्ट प्रोडक्ट लिस्टिंग है, वो हर जो आइटम है उसके बारे में एक प्रोडक्ट पेज होता है। आप जो है वो सेल करते हैं, जैसे कि अमेजोन पे और जो मार्केट्स हैं, पेज होता है एक आइटम का। तो उसमें जो डिटेल्स लिखी हुई होती है, ठीक है। इसमें वॉलमार्ट में भी टाइटल, फीचर्स जो है, बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन, बैकएंड सिस्टम एंड इमेजेस। तो वही सेम ही है जैसे अमेजोन पे मैंने आपको बताया था, सेम ही है। हीलियम 10 से ही करेंगे सब कुछ। अब जो ये बार कोड्स जो होते हैं, जैसे कि यूपीसी वगैरह, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपने यूपीसी बाय करनी होती है, लिस्टिंग करनी होती है। आपको यूपीसी वगैरह, ईएन आपको चाहिए होता है। जैसे कि यूपीसी, ईएन, जेएन और आईएसबीएन आप जो परचेस करते हैं वो यूपीसी ईएन फॉर्म में, ठीक है। तो जब आप प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं, ये आप कहाँ से लेंगे? नेशन वाइड बारकोड.com पे आप जाएंगे। नेशन वाइड बारकोड.com, ये वेबसाइट आएगी, आप क्लिक करेंगे इस पे और यहाँ से ये आप परचेज कर सकते हैं यूपीसी वगैरह। नेशन वाइड बारकोड.com, ठीक है। तो जो ये है यूपीसी एंड क्वांटिटी, आप जो है एक लेंगे, परचेज करेंगे तो टोटल $12, ठीक है। एक पड़ेगा आपको $12 में, टोटल होगा $12। 5 लेंगे तो एक आपको जो प्राइस पड़ेगी वो $4 और टोटल होंगे $20। 10 लेंगे $2.80 में और जो टोटल होंगे वो $28 में। 25 लेंगे तो $1.80 और जो टोटल प्राइस होगी 25 यूपीसीजी या ईएन की जो क्वांटिटी आप खरीदेंगे तो $45 टोटल होंगे। तो 25 यूपीसीज के लिए तो इनकी ये लिखी हुई है, ठीक है। तो आप इनसे परचेस कर सकते हैं। और नीचे आप आएंगे तो रेडी टू ऑर्डर यूपीसी क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपनी क्वांटिटी लिख सकते हैं, जो कार्ड आप कर सकते हैं, ये आप ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप परचेस इनसे कर सकते हैं यूपीसी वगैरह प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए। जैसे मैंने आपको बताया जो प्राइस थी यूपीसी की, तो आप JS1 पे जो है वो प्राइस होगी। बट आपने नेशन वाइड बार.com से लेना है, क्योंकि जो JS1 और वो भी नेशन वाइड बार.com से परचेज करता है और फिर अपनी जो वेबसाइट है JS1 में वो वहाँ पर सेल करता है। और लोग जो है वो JS1 से भी बाय करते हैं। बट जो आप नेशन वाइड बार.com से डायरेक्टली लेंगे तो उनसे ही आप परचेस करेंगे तो आपको थोड़ी कम कीमत में मिलेगी, क्योंकि JS1 भी खुद नेशन वाइड बार.com से ही लेता है। अब जो प्रोडक्ट का टाइटल है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही प्रोडक्ट इमेज और टाइटल लिखा हुआ आता है, ठीक है। लिस्टिंग को ओपन करेंगे तो पहले ही जो वो लोग देखते हैं, वो टाइटल देखते हैं, उसमें जो है वो चीज़ें लिखी हुई होती है। तो लोगों को हेल्प करता है टाइटल, कौन सी प्रोडक्ट है। तो इसलिए टाइटल मस्ट है, टाइटल लोग ही देखते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका जो टाइटल लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं, इसका जो टाइटल है। तो यहाँ से ये लोग देखेंगे और जो भी उनको चीज़ चाहिए होगी तो टाइटल में लिखा होगा, परचेज कर लेंगे। तो टाइटल की गाइडलाइंस है तो वो कुछ एग्जाम्पल जैसे कि डिफाइन करे आपका टाइटल। देखो, स्टील ऑर्डर, कॉम्पैक्ट पाउडर मैट फिनिश, हियर द मैट फिनिश इज एट्रीब्यूट दैट डिस्क्राइब द प्रोडक्ट। आपका जो टाइटल होना चाहिए वो डिस्क्राइब करे आपके प्रोडक्ट को।
तो आप ऐसे जो है वो डेफिनेशन वाले कीवर्ड वो वहाँ पर टाइटल में आप लगा सकते हैं, जैसे कि मैट फिनिश। ठीक है, आपकी जो प्रोडक्ट होगी कीवर्ड लिखेंगे जिससे कि वो डिफाइन करे। प्राइमरी कीवर्ड जो है वो आपने वो भी प्रोडक्ट का लगाना होगा। जो आप सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट अपना, असल में आपका प्रोडक्ट है क्या, तो वो कीवर्ड प्राइमरी आपने वो वहाँ पर टाइटल में लगाना होगा। अगर आपके पास जो है वो प्रोडक्ट्स के कलर हैं, ठीक है, तो वो भी आप लगा सकते हैं टाइटल में, नहीं तो वो ऑप्शनल होगा। फिर आपने अवॉइड करना हो कलर। अगर आपके पास जो है वो ज़्यादा कलर्स हैं, तो वो जो कलर्स हैं वो आपने डिस्क्रिप्शन में ही लिस्ट करना है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स दिए आपको माइंड में होने चाहिए। टाइटल की गाइडलाइन है, जैसे कि टाइटल गाइडलाइंस आप देख सकते हैं कि ब्रांड नेम ओले आइज अल्टीमेट। अब जो ओले है वो ब्रांड नेम है। ठीक है, और जो कीवर्ड है वो आइसक्रीम फॉर रिंकल्स, दूसरा कीवर्ड है पफी आइज, तीसरा कीवर्ड है डार्क सर्कल। ठीक है, तो ऐसे ही आपने जो है वो कुछ कीवर्ड्स डालने होंगे। ब्रांड नेम तो आपने शुरू में ही डालना होगा, तो कीवर्ड भी आप डाल सकते हैं। प्राइमरी कीवर्ड्स आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट जो है वो असल में है क्या। जैसे बायर आए, वो टाइटल पढ़े और उसको इजी लगे खरीदने में, अपने ऐसे जो है टाइटल बनाना होगा। अब जो बुलेट पॉइंट्स वगैरह हैं, जो फीचर्स हैं, जैसे कि टाइटल आप लिखते हैं तो फिर दूसरा जो स्टेप है वो बुलेट्स पॉइंट्स होता है। तो जो पहले बुलेट्स पॉइंट है, तो वो कंटेंट के बारे में लिखना होगा, जैसे कि मटेरियल वगैरह है, आपका जो मटेरियल है वो कौन सा है, क्या है वगैरह। पहले बुलेट पॉइंट्स में लिखेंगे, वो कंटेंट पे आप गौर करेंगे, वो ही लिखेंगे। ठीक है, और दूसरी जो बुलेट्स पॉइंट आप लिखेंगे वो फ्यूचर्स और बेनिफिट्स के बारे में लिखेंगे। ठीक है, तीसरी भी आप फीचर एंड बेनिफिट्स जो होंगे प्रोडक्ट के, तो आप फीचर्स लिखेंगे वगैरह। फोर्थ बुलेट पॉइंट्स आप फीचर्स एंड बेनिफिट्स, बेनिफिट्स जो होंगे वो भी आप इनमें से लिखेंगे। और जो फिफ्थ बुलेट पॉइंट होगी तो आप वो कुछ केयर, स्पेशल केयर या वारंटी उसमें दे सकते हैं कि ये आपने केयर करनी होगी, इसकी स्पेशल केयर क्या होगी, वारंटी क्या हो सकती है। तो आप 5 ही बुलेट्स पॉइंट बनाएंगे। ठीक है, तो आपने ऐसे जो है वो बुलेट्स पॉइंट्स बनानी होगी। और जो टिप पे कंटेंट आपका जो होगा वो बायर फ्रेंडली होना चाहिए। बायर्स आएंगे पढ़ेंगे तो उनको जो है वो इजीली लगेगा, आपका जो प्रोडक्ट वो परचेस कर सकते हैं। आपका कंटेंट जो होगा वो बायर फ्रेंडली होना चाहिए। जो कैरेक्टर आप लिखेंगे लिमिट होगी 500 कैरेक्टर्स, आप बुलेट्स पॉइंट्स एक लिख सकते हैं। एक बुलेट्स पॉइंट्स होगी उसमें 500 कैरेक्टर होने चाहिए, और आप जो है वो मैक्सिमम 5 ही बुलेट्स पॉइंट्स ऐड करेंगे। ठीक है, और ज़्यादा आप कर सकते हैं बट वो स्टफिंग हो जाएगी। 5 ही बुलेट्स पॉइंट्स इज वेरी बेस्ट। तो आपने 5 ही बुलेट्स पॉइंट्स ऐड करनी होंगी। तो आपने कैसे डिस्क्रिप्शन जो है वॉलमार्ट की बनानी होगी, तो इसके जो है वो 3 मेथड्स होते हैं। 3 पार्ट्स में आपने बनानी होती है इसकी डिस्क्रिप्शन। पहले जो है वो मेन जो डिस्क्रिप्शन होती है वो आपने शॉर्ट लिखनी होगी। ठीक है, फिर जो है वो दूसरी जो की फीचर्स होंगे वो आपने लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिखनी होगी, जैसे आप बुलेट्स पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, और वैसे ही आप यहाँ पर कुछ की फीचर्स लिखेंगे, और थोड़ी वो लॉन्ग होनी चाहिए। ठीक, और जो तीसरी है वो एट्रीब्यूट्स आपने डिफाइन करना हो, स्पेसिफिकेशंस होंगी प्रोडक्ट की, तो वो आप डिफाइन करेंगे, आपकी जो है वो डिस्क्रिप्शन जो अच्छी बन सकती है। पहले आपने जो है वो मेन डिस्क्रिप्शन लिखनी होगी, शॉर्ट करके डिस्क्रिप्शन की फीचर्स आपने डालने होंगे, उसको थोड़ा लॉन्ग करना पड़ेगा। और फिर आपने डिफाइन करना होगा जो आपकी प्रोडक्ट असल में, जो आपकी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस होंगी तो वो आपने डिफाइन करनी होगी। 3 जो है वो सेक्शन में डिस्क्रिप्शन आपकी वॉलमार्ट की होगी। आप कैसे लिख सकते हैं, ऑलरेडी अमेजोन की प्रोडक्ट लिस्टिंग में मैंने आपको इजीली बताया हुआ है, तो आप जाएं प्रोडक्ट लिस्टिंग देखें कैसे बनती है। वो ही सेम मेथड होता है।
आप हीलियम 10 में बना सकते हैं, जैसे अमेजोन की बनाएंगे वैसे ही आप वॉलमार्ट की भी बना सकते हैं। तो वही सेम तरीका, आप वो क्लास देखें, उसमें जो पार्ट्स हैं वो सारे देखें, आपको इजीली समझ आ जाएगा कि कैसे आपने लिस्टिंग बनानी होगी। टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन, बैकएंड सिस्टम अपने कैसे बनाना होगा हीलियम 10 से, तो वो सेम ही मेथड आप वो देखेंगे। वो अमेजोन के लिए था, ठीक है। वही आप सेम ऐसे ही डिस्क्रिप्शन आप वॉलमार्ट के लिए बना सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ हीलियम 10। हीलियम 10 ही आप यूज कर सकते हैं, और वॉलमार्ट के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन तैयार कर सकते हैं। प्रोडक्ट लिस्टिंग जो है वो आप टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन और बैक एंड सिस्टम तैयार कर सकते हैं वॉलमार्ट के लिए, तो वो आप जरूर देखें, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर नहीं बता रहा, क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ। प्रोडक्ट लिस्टिंग अमेजोन को जो आप देखेंगे तो वही सेम ही है।